अब हमने इसके साथ जो है वो 12 वोल्ट से लेकर आप इसको 60 वोल्ट तक जो सप्लाई दे सकते हैं। यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी से लेकर ये 60 वोल्ट तक ये काम कर सकती है। अभी फ़िलहाल हमने जो है वो इसके साथ 48 वोल्ट का सेटअप अटैच किया हुआ है। जैसे ही हम इस बटन को ऑन करेंगे तो ये डिवाइस पावर ऑन हो जाएगी। अब आपके सामने ये जो है वो 48 वोल्ट शो कर रही है और अब ये इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी, यानी इसके अपर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है सेट किए हुए, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त ये जनरेटर को ऑन कर रही है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हम इसकी जो सेटिंग है वो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है देखने वाली, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल्स दिए हुए हैं जिसमें आपके पास बैटरी है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपने पोलैरिटी का ख्याल रखते हुए जो है वो अटैच करने, और उसके बाद जो है हम आगे मज़ीद इसकी सेटिंग के बारे में देखते हैं कि इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है। इसमें दो बटन दिए हुए हैं, एक अप का और दूसरा बटन हमारे पास डाउन का है। डाउन के ऊपर 48 शो हो रहा है 48 वोल्ट, और अप के ऊपर हमारे पास 54 वोल्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 54 वोल्ट के ऊपर जाकर सिस्टम को जनरेटर से ऑफ करके दोबारा सोलर के ऊपर ले आएगी, और 48 वोल्ट के ऊपर जो सिस्टम है हमारा वो वापस जनरेटर के ऊपर चला जाएगा। अब इसको ऊपर और नीचे वाले वोल्टेजेस इसके एडजस्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम नीचे वाले वोल्टेज एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। इससे इसके वोल्टेज कम होंगे, इसको प्रेस करते जाएंगे। हम इसे 45 वोल्ट पे ले आते हैं। ये आपने अगर इसको प्रेस किए रखना है तो फिर ये ज़रा जल्दी आ जाएगा, उस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा। 0.1 वोल्ट आप इसमें सेट कर सकते हैं। अब जिसको ब्लिंक होना छोड़ देंगे तो अब ये इसको दोबारा प्रेस करके चेक करते हैं। नीचे वाले वोल्टेज 45 हो गए, अब ऊपर वाले वोल्टेज जो है हम 48 कर लेते हैं। इसको प्रेस करके रखेंगे, ब्लिंक होने लग गया। अब हमने इसे कम करना है तो हम इसको 48 पे कर देते हैं। देखिए जैसे ही वो 48 से नीचे हुआ तो आउटपुट बंद हो गई। तो नीचे वाले वोल्टेजेस जो हैं वो इसे हम 48 पे सेट करते हैं। वो 47.6 हो गए हैं। हम इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि ये 48 हो जाए। नहीं जी, 48 वोल्ट हो गए। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब इस वक्त जो है वो बैटरी इस डिवाइस के नज़दीक बैटरी फुल है और जो सिस्टम है वो उसकी ए पर आउटपुट आ रही है। अब हम देखते हैं कि अगर जो है वो क्योंकि 48.8 वोल्ट आ रहे हैं, ये बैटरी के वोल्टेजेस हैं। अब हम बैटरी के वोल्टेजेस को कम करते हैं तो हम देखते हैं कि बैटरी के वोल्टेजेस कम करने से क्या होता है। अब जैसे ये वोल्टेजेस 45 पर हिट होंगे तो ये जो है आउटपुट बी को ऑन कर देगा, आउटपुट ए को ऑफ़ कर देगा और इसकी ये वर्किंग लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखें जी 44.7 वोल्ट हो गए और ये 10 सेकंड का डिले लेगा और ये ऑन होगी आउटपुट आपकी। जैसे ही अब हम जो है वो वोल्टेज दोबारा इसके बढ़ाएंगे, जैसे अब आप देख रहे हैं कि इसके वोल्टेजेस हम बढ़ाते हैं और इसके वोल्टेज को लेके जाते हैं 48 के ऊपर। तो जैसे ही ये 48 के ऊपर वोल्टेज जाएंगे तो ये आउटपुट बी को ऑफ़ कर देगा और आउटपुट ए को ऑन कर देगा। ये देख लें जी। अब इसके साथ जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। दो इंडिपेंडेंट आउटपुट्स हैं इसकी। उसके अंदर एक नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, और दोनों में अलग ऐसे हैं। ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट लगा सकते हैं। 220 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट, इंडिपेंडेंटली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अलग से रिलेज के कनेक्शन हुए हैं।